आज मैं आपको एक सेंटेंस की बात कर रहा हूं। एक सेंटेंस बहुत ही सिंपल है कि कैसे हम ट्रांसलेशन करें। एक्चुअली हजारों लाखों बच्चों की डिमांड है कि सर एक बार ट्रांसलेशन सिखा दो हिंदी से अंग्रेजी। तो हमने एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा बच्चा सा एक सेंटेंस लिया है। शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अब ये सेंटेंस टफ नहीं है, लेकिन छोटे से छोटे सेंटेंस, चाहे तूफान सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो, आज सेंटेंस बना करके चेक करेंगे कि क्या ये बनता है कि नहीं बनता है। मेरे साथ आइए और चलने का प्रयास करिए कि छोटा सा वाक्य है, शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। क्या इसका अंग्रेजी हम कैसे बनाएं? अगर हम आपको शिक्षा चले, एजुकेशन जीवन लाइफ के विकास ऑफ प्रोग्रेस के लिए फॉर बहुत का वेरी आवश्यक का इंपॉर्टेंट है का इस, क्या ऐसे बना दें? ना, ऐसे नहीं। हर सेंटेंस के ट्रांसलेशन को बनाने के लिए एक नियम और कानून होता है। आज से आप हिंदी का न्यूज़पेपर रख लो, हिंदी का कोई अखबार रख लो, हिंदी का कोई मैगजीन रख लो, हिंदी का एनसीईआरटी रख लो, अब उसको ट्रांसलेट करो, सब आ जाएगा। कैसे आएगा सर? समझिए बात को। जब भी आप कोई सेंटेंस बड़ा सा बना रहे हो, मेरी बात गौर सुनना, जब भी कोई बड़ा सा सेंटेंस बना रहे हो, सबसे पहले उसमें कनेक्टर्स देखना। कनेक्टर्स जो कंजंक्शन कहलाता है, उस कंजंक्शन को चेक करना और उस कंजंक्शन के माध्यम से जो कनेक्टर्स होगा, जैसे यहाँ पे शिक्षा जीवन के अब के क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। जीवन विकास जोड़ रहा है, इसको के लिए जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो बहुत आवश्यक है, इसमें कोई जो हिंदी के कनेक्टर्स होते हैं वो अंग्रेजी के प्रीपोजिशन होते हैं। जो हिंदी में कनेक्टर्स होते हैं, जैसे हिंदी में के लिए है, अंग्रेजी हो जाएगा फॉर, के का अंग्रेजी हो जाएगा ऑफ। बात समझ पा रहे हो? उसका अंग्रेजी कनेक्टर्स, आप ध्यान देना कि उतने शब्दों का अंग्रेजी आप ऐसे बनाना। ऐसे ऐसे का मतलब यहां तक, यानी जीवन से लेकर के लिए तक का अंग्रेजी आपको पीछे से चलना, ऐसे चलना, ऐसे ऐसे चलना है यहां तक। यानी फॉर प्रोग्रेस ऑफ लाइफ अंतिम में जाएगा, फॉर प्रोग्रेस ऑफ लाइफ अंतिम में जाएगा। अब बच गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बच गया, वर्ब बच गया, अदर वर्ड बच गया, और जो बच गया के लिए वो ऐसे चलेगा। यानी कि अंग्रेजी दो तरह से चलना है, आगे से और पीछे से। बच क्या गया? शिक्षा बहुत आवश्यक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऐसे लिखेंगे, बहुत आवश्यक है, ऐसे चलेंगे। एक एक लाइन बड़ा आराम से हिंदी में सुना रहा हूं, यानी शिक्षा बहुत आवश्यक है के लिए विकास के जीवन, ऐसे लिखा। क्यों? कनेक्टर्स। बाबू क्या बोला? कनेक्टर्स। कनेक्टर्स मतलब क्या होता है? वह कंजंक्शन, वह प्रीपोजिशन जो दूसरे शब्दों को जोड़ता है, उसको हम पीछे से लिखेंगे, और जो बच गया उसको आगे से। शिक्षा एजुकेशन है इज वेरी important. Education is very important for the progress of life. ठीक है? एजुकेशन इज वेरी, बहुत आवश्यक एक शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, हजारों एग्जाम्पल देखो, छोटे देखो, बड़े देखो, तूफान देखो। अभी 10 मिनट के अंदर अंग्रेजी लिखना ना आए, बोलना ना आए, तो मेरे से बात करना। अभी कमेंट लिखना, अभी कमेंट भी लिखना, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया। आपसे बात कर रहा हूं, इसको सब्सक्राइब करो और हर हिंदी वाले को तेजी से फैला दो, ताकि हिंदुस्तान में आग लग जाए। अभी देखो अगला वीडियो क्या है, ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको सेंटेंस हमने ही दिया ना, शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अब पढ़ते हैं आराम से, एक परंपरा के तहत। एजुकेशन लाइफ फॉर इंप्रूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये गलती है कि नहीं है? ये ब्लंडर है। ऐसे ही बच्चे लिख डालते हैं जो कि गलत होता है। देखो क्या कहा हमने कहा के लिए, यह वर्ड को घेर लो। हमने कहा के, इसको घेर लो, और इतने का अंग्रेजी आपको ऐसे
चलना है, ऐसे चलना है और यहाँ तक आपको समझने का प्रयास करना है। बच गया शिक्षा 1 नंबर, आवश्यक है 2 नंबर, ठीक है। अब बहुत आवश्यक एक साथ आएगा तो अंडरलाइन कर दिया हूँ। फिर 3 नंबर में के लिए, फिर 4 नंबर विकास, फिर 5 नंबर में जीवन। तो ऐसे चलना पड़ेगा आपको, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब सुनाएगा मुद्दा क्या है, यानी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। यही बात कहा था ना। अब आपको एरो समझ में आ गया। ऐसे ही आपको कोशिश करना है। स्टार्टिंग जब हम किसी चीज का करते हैं तो थोड़ा छोटा होता है, बड़ा होता है, घबरा जाते हैं, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं होगा। बारीकी सीखिए, एक एक लाइन सीखिए, ट्रांसलेशन। अब जरा देखिए, भारत सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का एक पवित्र संगम है। भारत सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का एक पवित्र संगम है। यह एक सेंटेंस दिया गया, इसको कहा कि बनाइए जरा सा आप इसको जरा सा कोशिश करिए कि भाई यहाँ पे मिल गया सर का, या मिल गया सर के, ठीक है सर, ये मिल गया। तो हम का से लेकर लोगों तक के धर्मों तथा जातियों ऐसे करेंगे सर। अब बच गया भारत एक पवित्र संगम है, भारत एक पवित्र संगम है। बाकी जो बच गया वो ऐसे यहाँ से ऐसे चलेगा। तो भारत इंडिया है, इंडिया इज सुनागा पवित्र संगम, होली सीक्रेट कह सकते हो आप, इसको होली कॉम्बिनेशन कह सकते हो, है ना। का ऑफ पीपल ऑफ जातियों धर्मों, कास्ट एंड क्रीड्स, बस। तो सबका अंग्रेजी आना चाहिए, तब आपसे बन जाएगा आराम से। क्या लिखा देखो और से, इंडिया इज अ होली कॉम्बिनेशन, इंडिया इज अ होली, यानी आप कह सकते हो कि यह आपका जो नंबरिंग है वो 1 नंबर हो गया। लेकिन जैसे ही हम आते हैं पवित्र संगम है, 2 नंबर दे दिया। अब लोगों का 3 नंबर दे दिया, दाजो धर्मों के 4 नंबर दे दिया। ऐसे ही आपको 2, 3, 4 नंबरिंग पे चल देना है। देखो गौर से, इंडिया is a holy combination of the people of all caste and creeds, all caste and creeds। इस तरह से सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हो, बना सकते हो, आपके लिए आसान होगा। इस तरह से आप फ्रेम कर सकते हो, आपके लिए इंग्लिश क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब आप कहोगे सर सेंटेंस तो बहुत बड़ा दे दिया आपने, ये सेंटेंस तो बहुत बड़ा है, तूफान है सर। अब कैसे होगा, ये तूफान नहीं है, ये चुटकी में बना दोगे आप, ये बहुत ही खिलौना है, आसान कर दोगे ये बड़े से बड़े सेंटेंस को भी। तो किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब यहां तो देख लिया आपने, तो किसी भी देश के, अब देखिए यहां पे क्या मिल गया, में, के, की, में, के दिखा है ना मजेदार। अब देखिए जब भी बच गया तो क्षेत्र में, अब बहुत अच्छी नहीं है किसी भी देश के। अब देखिए गौर से, तो यहाँ मिल गया के किसके साथ, यहाँ तक। अब इसमें सबसे पहला काम है यहाँ से ले करके हम लोगों को पीछे चलना है। बच गया स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो स्थिति चल गया ऐसे, और बहुत अच्छी नहीं है। समझ में आ गया। तो पकड़ना है कि कौन सा वर्ड है जो कनेक्टर से फ्री है, कनेक्टर से फ्री है। तो ये सब कनेक्टर्स हैं। तो आपको नंबरिंग क्या करना है, तो यहां देना है आपको 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, पूरा हो गया 2 नंबर, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ऐसे नंबरिंग करते पीछे दो। यानी आपको जो चलना है वो देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा थोड़ा बोलोगे कि देश बहुत अच्छी नहीं है, किसान बहुत अच्छी नहीं है, क्षेत्र, ऐसे नहीं ना, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, ऑफ द फार्मर्स इन विलेजेस ऑफ एनी कंट्री। समझ में आया अंग्रेजी। तो ऐसे ही जब आप लिखोगे तो आपका इंग्लिश जो है बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सेम चीज है ना, द कंडीशन, द सिचुएशन इज नॉट गुड, द सिचुएशन या द कंडीशन इज नॉट गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स इन द विलेजेस ऑफ एनी कंट्री। अब समझ में आपको आ गया होगा।
कहने का सेंस क्या है कि जब भी आप ट्रांसलेशन करें, बड़ा से बड़ा सेंटेंस ले लें, तूफान सेंटेंस ले लें, कोशिश करो सबसे पहले का, के, की, यानी जो प्रेपोजिशन हो, अंग्रेजी में प्रेपोजिशन और हिंदी में का, के, की, के, लिए, में, अंदर, भीतर, पर, ऊपर, जो मिल जाए उसका अंग्रेजी हमेशा घेर लो और कोशिश करो सबसे पीछे शिफ्ट करने का। जब पीछे शिफ्ट कर दोगे, जो बच गया उसको आगे से, कनेक्टर्स को पीछे से जोड़ दो, हो गया ट्रांसलेशन। इसको बड़े बारीकी से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ऊपर नीचे घुमा करके देखो, दोस्तों के साथ शेयर करके देखो, एक दोस्त दूसरे से राय विचार करके देखो। क्योंकि कभी कभी कोई बात नहीं समझ में आता ना, तो 2-3 दोस्त मिलकर के वीडियो को देखते हैं और देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं, तब मजा आता है। क्योंकि आपको गुरु दक्षिणा में क्या देना है? शेयर। क्या देना है? सब्सक्राइब। क्या देना है? लाइक। यही तो मेरा गुरु दक्षिणा आपके साथ है। तो मिलकर के साथ में पढ़ोगे तब ना आनंद आएगा, जीवन जीने का मजा आएगा। आप देना चाहते हो तो आप अकेले पढ़ो और 10 दोस्तों को पढ़ाओ, तब मजा है सीखने में और सिखाने में कि क्रांति फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। अगले एग्जाम्पल है, जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। अब देखो यहां मिल गया की, अब की किसके साथ है? संघर्ष। अब देख रहे हो, एक अनवरत कहानी है। अब इस तरह से देखो, एवर लास्टिंग तो बहुत अच्छा मिलेगा। लाइफ इज एन एवर लास्टिंग, लाइफ हो गया 1 नंबर, अनवरत कहानी है 2 नंबर। अब यहां से हमें मिल गया 3 नंबर। तो लाइफ इज एन एवर लास्टिंग स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। लाइफ इज एन एवर लास्टिंग स्टोरी, अनवरत कहानी है, एक स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में के दिख रहा है सबको? गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, दिख रहा है सबको? तो गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। अब यहाँ पे में मिल गया, में आ गया क्षेत्र में, के शिक्षा, तो गरीब महिला एक साथ आ गया, गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ गरीब महिला की बात की जा रही है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो यहाँ तक काम चलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। यानी पीछे कौन है? गरीब महिला पीछे है। द पुअर विमेन या द पुअर इज बैक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। द पुअर विमेन इज बैक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी ऐसे ही चलोगे तभी आ जाएगा, द पुअर विमेन इज बैक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी गरीब महिला 1 नंबर, पीछे है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हमेशा पीछे से नंबरिंग करिए, आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं, तभी ये सिद्धांत पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। मैं बहुत ही बेसिक सिंपल तरीके से ले चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अपना ऐप है एक क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जबरदस्त ऐप है, खूबसूरत ऐप है। इस ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लोगे ना तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये ऐप मिलियन बच्चे पढ़ते हैं, हजारों नहीं लाखों बच्चे पढ़ते हैं, है ना। सुबह 11 बजे बैच भी दे रहा हूँ, बिल्कुल नया बैच है, फ्रेश बैच है, लाइव बैच है, आप क्लास भी कर सकते हो। इस तरह से आप आगे पढ़ने के लिए ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, नंबर पे बात भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये नंबर है, ये बेसिक ऑफिस नंबर है, ये पूरा IVR नंबर है, किसी भी नंबर पे पर्सनली भी बात कर सकते हो और IVR नंबर बात कर सकते हो। आप आराम से, ये नंबर बोल्ड लिखा हुआ है, इससे बात करें और हमेशा अपने शीट को बुक करें और पढ़ने का प्रयास करें। ये इंग्लिश आपका है, कब सीखना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है, आज कल या कभी नहीं। ठीक है, तो वीडियो को देखें और दोस्तों के साथ मिल करके शेयर करें और तब पढ़ने का मजा आएगा और सीखने का मजा आएगा। मिलता हूं कल आपसे एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच।